साथियों नमस्कार। एसटीटी को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं एसटीटी के जो 0.1, 0.2 या 4, 5, 8, 10, 15 अंक तक फेल हुए हैं, चाहे वो जिस भी कारण से हो, वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से अभी-अभी बड़ी अपडेट दी गई है कि कल जो है कि बीएसईबी कार्यालय के आगे तमाम अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं और वहां पहुंचकर जो धरना प्रदर्शन है वो करने जा रहे हैं। लेकिन और भी क्या मांगे हैं, क्या बातें हैं, आज की वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप निश्चित तौर से समझ पाएंगे। तो करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है कि वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक पर जरूर शेयर कीजिए। देखिए, आप जान रहे हैं कि तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो एसटीटी का एग्जाम दिए थे वह दो वर्गों में बंट गए हैं। एक ऐसे वर्ग हैं जो सफल हो गए हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले, टीआरई 4 उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन ऐसे भी कई शिक्षक अभ्यर्थी हुए हजारों की संख्या में, जिसका कि कह लीजिए बीएसईबी की वजह से अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीएसईबी ने किस तरह से क्या उनके साथ किया है जो आज उनको फेल का मुंह देखना पड़ रहा है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की अलग अलग पीड़ा है, अलग अलग मांग है, जिसको लेकर के आप देखे थे कि हम बीएसईबी के कार्यालय जब पहुंचे तो वहां पर सैकड़ों अभ्यर्थी मुलाकात की और अभ्यर्थी ज्ञापन दे रहे थे और वहां से सारी चीजों को वो बता रहे थे। अब जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि एसटीटी के अभ्यर्थी आलोक जी ने कहा है कि भैया, एसटीटी अर्थात बीएसईबी के कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन है, जोरदार तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी अब आंदोलन करने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं? ज्ञापन तो दे दिए थे, लेकिन इसका जवाब यह है साथियों कि शिक्षक अभ्यर्थी जो चाहे 0.1 से फेल थे या 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके 10 से 15 अंक तक जिनको कह लीजिए कि कमी के कारण से फेल कर दिया गया है, नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है, वैसे अभ्यर्थियों की बड़ी मांग है। 3 मुद्दों पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट होकर के आंदोलन को लेकर के अग्रसर हो रहे हैं। वह 3 मुद्दे क्या है? पहला मुद्दा है साथियों कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि किस आधार पर आखिर एसटीटी का रिजल्ट तैयार किया गया है, इसका आधार क्या है, किस तरीका को इन्होंने अपनाया है, वो तरीका क्या है। किसी को फेल कर देना, किसी को पास कर देना, किसी को नंबर कम था तो अधिक कर देना, किसी को अधिक था तो 10-10 अंक तक कम कर देना, आंसर की जारी होता है, आपत्तियां दर्ज होती है, उसका क्या कुछ नहीं पता। तो किस आधार पर वो आधार उनकी मांग है कि आधार स्पष्ट करें। दूसरी जो बड़ी मांग है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों को आप देखेंगे कल धरना प्रदर्शन में बोलते हुए, अपनी मांग उठाते हुए, हो सकता है तो हम भी उनको कवर करेंगे, तमाम जो हमारी टीम है वो भी कवर करेगी। और भी उस मांगों में जो महत्वपूर्ण है वह है कि पारदर्शिता की कमी। एसटीटी के अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीएसईबी के अधिकारियों के द्वारा अपने अनुसार से जो है कि कार्य किया जा रहा है, पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है। तीसरा है कि अब अभ्यर्थी ग्रेस मार्क्स की मांग कर रहे हैं। अब ये कहां तक उचित है, ये तो अब जो है कि पता चलेगा कि विभाग के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों की जो मांग है, जो हमने धरातल पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर जो हमने जाना, अभ्यर्थियों की मांग है उनको 10-10 अंक तक ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। बहरहाल जो है कि अधिकारी साफ शब्दों में कहते हैं कि आप ज्ञापन दीजिए और चले जाइए। अभ्यर्थियों के कहना है कि हम जो ज्ञापन दे रहे हैं उस ज्ञापन का करेंगे कब सुनवाई, क्या होगा। और अभ्यर्थी तो यह भी कह रहे थे कि हमें अगर आयोग न्याय नहीं देती है, आयोग हमारे साथ न्याय नहीं करता है, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे हाई कोर्ट में। हर अभ्यर्थी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं कि एक बार जोरदार आंदोलन करते हैं, अगर संज्ञान लेना हुआ तो संज्ञान अगर लेते हैं, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, अभ्यर्थियों के हित में अगर नहीं होगा फैसला तो तमाम अभ्यर्थी न्यायालय में जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। और ये अभ्यर्थी खुद कह रहे थे। अब देखते हैं कि कल के जो है कि बड़ी ये जो अपडेट है आंदोलन को लेकर, इस आंदोलन का क्या प्रभाव होता है।
आंदोलन में क्या कुछ निकलकर बातें सामने होती है। निश्चित तौर से जो ये आंदोलन है यह कहीं ना कहीं TRE-4 की ओर भी संकेत कर रही है कि जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं, सफल हुए या असफल हुए, ये सभी अभ्यर्थी TRE-4 को लक्ष्य बनाकर ही संघर्ष कर रहे थे। तो बहरहाल इस वीडियो को अभी का अभी आप तुरंत जो है कि शेयर कर दीजिए, अपने हर ग्रुप में, हर स्टेटस पर आप लगा लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिसको जरूरत है, जो एसटीटी के रिजल्ट में अपना हक, अपना अधिकार देखते हैं, उन तक यह जानकारी पहुंच सके और हर कोई अपना भूमिका निर्वहन कर सके। बहरहाल इस वीडियो को तो शेयर कीजिए ही कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दीजिए। विचार के लिए हम आपको एक प्रश्न छोड़ जाते हैं, क्या लगता है आपको कि बीएसईबी के कार्यालय के अधिकारी जो है आपकी बात को मानेंगे, ग्रेस मार्क्स देंगे, बिना कानूनी रूपरेखा अपनाए वो तमाम हित की बात अभ्यर्थियों का करेंगे? तो अपना कमेंट में विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।